Hello बच्चों, let's read the question. Question says a tetrahedron has vertices P is 1, 2, 1 and Q is 2, 1, 3 and R is -1, 1, 2 and O is 0, 0, 0. The angle between the faces OPQ and PQR is, first option is cos inverse of 9/35, second option is cos inverse of 19/35 and third option is cos inverse of 17/31 and fourth option is cos inverse of 7/31. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेट, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, देन जो हमारा कोस थीटा होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर दो फेसेज यानी कि ओ पी क्यू और पी क्यू आर, हमारे पास दो फेज है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इस फेस पर हम परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, जो इस फेस पर, यानी कि जो ओ पी क्यू हमारे प्लेन मिलेगा, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर, और पी क्यू आर इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट कर देंगे। तो जो दोनों हमारे परपेंडिकुलर वेक्टर आएंगे इन दोनों प्लेन्स पर, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एंगल होगा। तो इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फेसिस ओ पी क्यू के लिए क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, सो लेट कर लेंगे, लेट x1 and x2, let x1 and x2 be the normal vectors to the faces OPQ and PQR। तो x1 वेक्टर हमारा क्या है, नॉर्मल है किस पर, OPQ एंड PQR पर। दो x2 हमारा किस पर नॉर्मल है, PQR पर, x1 हमारा नॉर्मल है OPQ पर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा। तो अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, O, दिस इज O वेक्टर, दिस इज P एंड दिस इज Q, और इसको हम ले लेंगे लेट सपोज दिस इज R। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेट्राहेड्रॉन, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे OP, this is P, this is Q and this is R। तो ये हमारा बन जाएगा टेट्राहेड्रॉन। इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे और इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा बन गया टेट्राहेड्रॉन। O हमारा क्या है 0, 0, 0 और P हमारा क्या है 1, 2, 1, R क्या है हमारे पास -1, 1, 2 और की है 2, 1, 3। तो OPQ ये वाला प्लेन आ जाएगा और PQR हमारे पास ये प्लेन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल वेक्टर ऑन प्लेन OPQ। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज x1 वेक्टर आएगा हमारे पास। x1 वेक्टर इज इक्वल टू, दो वेक्टर हमारे पास सबसे पहले कौन कौन से, OPQ के अंदर, जो प्लेन के अंदर हम दो वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो OP और एक OQ। तो OP वेक्टर और दूसरा वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा OQ। इन दोनों वेक्टर के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो हमारा क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड आउट करेंगे। तो x1 हमारा क्या आ जाएगा OP वेक्टर क्रॉस OQ वेक्टर। तो OP वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। OP या P का पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है 1 i कैप 2 j कैप प्लस k कैप। तो OP वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा 1 - 0 i कैप, दैट इज i कैप, और 2 - 0 j कैप, दैट इज प्लस के 2 j कैप और प्लस के 1 - 0 दैट इज k कैप। और क्रॉस प्रोडक्ट विद OQ वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा 2 - 0 दैट इज 2 i कैप प्लस 1 - 0 दैट इज कितना जाएगा हमारे पास j कैप, और प्लस 3 - 0 कितना जाएगा 3 k कैप। तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप 1, 2, 1, 2, 1, 3, इसका डिटर्मिनेंट। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू i कैप 2 3 6 - 1, ये कितना जाएगा 2 3 6 - 1
और माइनस के जे कैप, ये कितना जाएगा 1 माइनस के 4 और फिर प्लस के कैप, कितना ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस के 2, सॉरी 1 माइनस के 2, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 3 माइनस 2 आएगा जे कैप के साथ, 3 माइनस 2 और के कैप में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4। तो ये फाइनली हमारे पास क्या है 5 आई कैप और माइनस के जे कैप और माइनस के 3 के कैप, ये हमारा क्या आ गया x1 वेक्टर आ गया। सिमिलरली x2 वेक्टर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल होगा किस पर, प्लेन ओ पी क्यू आर पर। तो पी क्यू आर पर हम इसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये यहाँ से हम दो वेक्टर ले लेंगे, एक तो पी आर वेक्टर ले लेंगे और दूसरा दैट इज एक तो ले लेंगे हम पी क्यू और पी आर, दो वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो मिल जाएगा वेक्टर वो हमारा क्या होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा हमारे पास पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर दैट इज क्यू वेक्टर क्यू माइनस पी आई कैप, दैट इज आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 आई कैप, कितना आएगा हमारे पास 2 माइनस 1 आई कैप पी क्यू वेक्टर हमारा, फिर 1 माइनस 2 जे कैप प्लस के 1 माइनस 2 जे कैप, फिर प्लस 3 माइनस 1 के कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट विथ पी आर वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज -1 और -1, दैट इज -2 -1 आई कैप, फिर प्लस 1 माइनस 2 जे कैप, 1 माइनस 2 जे कैप, फिर 2 माइनस 1 के कैप प्लस 2 माइनस 1 के कैप। तो ये वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद -2 आई कैप और फिर माइनस के जे कैप प्लस के कैप, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पर 1 -1 2 -2 -1 1, तो उसका हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, आई कैप दैट इज -1 और माइनस माइनस +2, -1 +2 माइनस के जे कैप क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस +4 और प्लस के कैप, ये हमारा क्या आएगा -1 और माइनस के 2, दैट इज ये हमारा क्या आया आई कैप -5 जे कैप और माइनस के 3 के कैप, ये हमारा क्या आ गया x2 वेक्टर आ गया। सो नाउ required angle, let theta be the angle between x1 vector and x2 vector, then cos theta is equal to क्या आ जाएगा x1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद x2 वेक्टर, x1 वेक्टर डॉट x2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x1 वेक्टर और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ x2 वेक्टर। तो x1 वेक्टर हमारा क्या है 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, ये हमारा क्या था x1 वेक्टर था, और x2 वेक्टर हमारा क्या आया डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप, और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 1 प्लस 9 और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 25 प्लस 9, तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 9 और अपॉन में दोनों सेम है, तो कितना जाएगा 25 प्लस 10 दैट इज आ जाएगा हमारे पास 35। तो 5 और 5 10 प्लस 9 कितना आ गया हमारे पास 19 अपॉन 35। तो रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल
दैट इज थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 19/35। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।